Assalamualaikum class 7. This is lecture 31. In our previous lecture we did first part of the reading and today we are going to do second part of the reading. But first of all we dictate the difficult words. The very first word is delightful. Delightful means खुशकुन. The second word is wistfully. Wistfully हसरत से, तमन्ना से, ख्वाहिश से, थॉटफुली पुरसोच अंदाज में. प्रोवर्बियल मुहावरे. प्रोवर्ब से है ये वर्ड. लॉन्सम तन्हा या तन्हाई, प्लम फरबांदाब यानी गोल मटोल. लेट्स कंटिन्यू रीडिंग. देयर लो सेड बर्था. बर्था ने कहा. लुकिंग अप विद अ लाफ. एक कहके के साथ निगाहें उठाते हुए. इजंट दैट लवली. क्या ये अच्छी बात नहीं है या ये क्या खुशी वाली बात नहीं है. How delightful it must be to have friends like that, to love you and plan for you. कितना खुशकुन है कि ऐसे दोस्त रखना जो तुम्हें प्यार करें और तुम्हारे लिए मंसूबा बनाए. Said Grace. ग्रेस ने कहा. Wistfully हसरत भरी निगाहों से. I'm sure मुझे यकीन है you will have a pleasant vacation. तुम्हारी खुशगवार छुट्टियां गुजरेंगी. बढ़ती ये निकनेम है बर्था का. As for me, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, I am going into a clerkman's bookstore until school reopens. मैं क्लर्कमैन के बुक स्टोर में काम करूंगी जब तक दोबारा स्कूल खुलने तक. I saw Mr. Clerkman today. मैं आज मिस्टर क्लर्कमैन से मिलने गई and he agreed to take me. और वो राजी हो गए, रजामंद हो गए मुझे काम देने के लिए. यहाँ सो का वर्ड मिलने के लिए आ रहा है, मुलाकात के लिए. यानी मैं आज मिस्टर क्लर्कमैन से मिली या मिलने गई और उन्होंने मुझे काम देने की हामी भर ली. बर्था लुक्ड सरप्राइज्ड. बर्था हैरान दिखाई दी. शी हैड नॉट नोन. वो नहीं जानती थी व्हाट ग्रेसिस वेकेशन प्लान्स वर. के ग्रेसिस के जो छुट्टियों के मंसूबे क्या थे. आई डोंट थिंक यू ऑट टू डू दैट. मेरा ख्याल नहीं है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए. ग्रेस शी सेड थॉटफुली. उसने पुरसोच बड़े अंदाज में कहा. यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग. तुम मजबूत नहीं हो. एंड यू नीड अ गुड रेस्ट. और तुम्हें अच्छे आराम की जरूरत है. मीन्स अच्छी तरह आराम करने की जरूरत है. इट विल बी ऑफुली ट्राइंग टू वर्क एट क्लर्कमैन्स ऑल समर. पूरी गर्मियां क्लर्कमैन के यहाँ काम करना थका देने वाला होगा. देयर इज नथिंग एल्स फॉर मी टू डू. मेरे पास करने को और कुछ नहीं. सेड ग्रेस ने कहा. ट्राइंग टू स्पीक चेयरफुली. खुश मिजाजी से बोलने की कोशिश करते हुए. यू नो आई एम एज पुअर एज द प्रोवर्बियल चर्च माउस. तुम जानती हो कि मैं मुहावरे के गिरजे के चूहे की तरह गरीब हूँ. बर्टी एंड द सिंपल ट्रूथ. और एक सादा सा जो सच है इज दैट आई कांट अफोर्ड टू पे माई बोर्ड ऑल एग्जाम एंड गेट माई विंटर आउटफिट अनलेस आई डू समथिंग टू अर्न इट. कह रही है कि और सादा सी सच्चाई ये है कि मैं पूरी गर्मियां अपने क्याम का खर्चा देने और अपने लिए सर्दियों का लिबास खरीदने की मुतमिन नहीं हो सकती. यानी अफोर्ड नहीं कर सकती, ये खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती. कैन नॉट अफोर्ड मुतहमिल नहीं हो सकती, उठा नहीं सकती. टू पे अदायगी माई बोर्ड ऑल समर. अपनी सारी गर्मियों की जो क्याम का जो खर्चा है बोर्डिंग स्कूल के लिए. एंड गेट माई विंटर आउटफिट. और मेरे सर्दियों का लिबास खरीदना. अनलेस जब तक आई डू समथिंग टू अर्न इट. जब तक मैं कुछ ना कुछ करना लूँ इसे हासिल करने के लिए. I shall be too busy to be lonesome. मैं इतनी मसरूफ रहूंगी कि मुझे तन्हाई महसूस नहीं होगी. And I shall expect long newsy letters from you. बात को चेंज वो कर रही है और मैं तुम्हारी तरफ से लंबे लंबे खबरों बड़े खतूत की तवक्को करती हूँ. Telling me all your fun. मुझे अपने तमाम फन के बारे में जो है मजे के बारे में बताना. Passing your vacation on to me at second hand.
अपनी छुट्टियां बिलवास्ता तौर पर मुझ पर मुंतकिल करते हुए। यू सी, तुम समझी? वेल, ठीक है। आई मस्ट सेट टू वर्क एट दोज अलजेब्रा प्रॉब्लम्स। अब मुझे क्या करना होगा? अलजेब्रा के वो मसाइल हल करने पर काम शुरू कर देना चाहिए। मस्ट, चाहिए। आई ट्राइड देम बिफोर डार्क। मैंने अंधेरा फैलने से पहले कोशिश की थी, बट आई कुडंट सॉल्व देम, लेकिन मैं उन्हें हल नहीं कर सकी थी। माई हेड एक्ड एंड आई फेल्ट सो स्टूपिड। मेरा सर दर्द करने लगा और मैंने खुद को अहमक पाया। हाउ ग्लैड आई शैल बी व्हेन एग्जाम्स आर ओवर। जब इम्तिहानात खत्म हो जाएंगे तो मैं कितनी खुश होंगी। I suppose I must revise that senior English this evening. अब said बर्था absently, गैर हाजिर दिमागी से, यानी गायबो दिमागी के आलम में उसने कहा कि मेरा ख्याल है, I suppose मेरा ख्याल है कि आज रात मुझे सीनियर अंग्रेजी की दोहराई करनी चाहिए। ऊपर ग्रेस ने रीजन दिया था कि मेरे सर में दर्द शुरू हो चुकी थी, इसलिए मैंने पहले कोशिश की थी, हल नहीं हुआ। लेकिन अब वो कह रही है कि मेरे एग्जाम्स जो हैं जब खत्म हो जाएंगे तो मैं कितनी खुशी महसूस करूंगी। पर शी मेड नो मूव टू डू सो, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की ऐसा करने के लिए। अभी उसने कहा था कि बर्था ने कि वो इंग्लिश को रिवाइज करेगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। शी वाज स्टडीइंग हर फ्रेंड्स फेस। वो अपनी दोस्त का फेस पढ़ रही थी, उसका मुतालिया कर रही थी। हाउ वेरी पेल एंड थिन ग्रेस लुक्ड। कितनी जर्द और दुबली ग्रेस दिखाई देती थी। Surely much paler and thinner than when she had come to the academy. यकीनन उससे ज्यादा जर्द और दुबली जितनी कि वो अकेडमी में आते वक्त महसूस हुई थी। And she had not by any means been plump and rosy then. और वो उस वक्त भी किसी तरह से फरबा अंदाम और सुर्ख सफेद नहीं थी। I believe she could not stand 2 months at Clockman's, thought Bertha. वो क्या कह रही है? मेरा ख्याल है कि ये क्लॉकमैन के हाँ 2 महीने बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बर्था ने सोचा, इफ आई वर नॉट गोइंग टू आंट मैक्स, अगर मैं आंटी मैक के हाँ ना जाऊं या ना जा रही होती, आई वुड आस्क हर टू गो होम विद मी, मैं उसे अपने घर जाने का कहती। और इवन इफ आंट मैक हैड रूम फॉर अनदर गेस्ट, और अगर आंटी मैक के पास एक और मेहमान की जगह होती, I'd just write her all about Grace and ask if I could bring her with me. मैं उन्हें ग्रेस के बारे में सब कुछ खत में लिख देती हूँ और पूछती हूँ कि क्या मैं उसे अपने साथ ला सकती हूँ। Aunt Meg would understand. आंटी मैक समझेंगी। She always understands. वो हमेशा समझ जाती हैं। But she hasn't, so it can't be. लेकिन इनके पास ऐसा ना हुआ, यानी जगह नहीं हुई, तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। तो इतना आपने आज लर्निंग में करना है, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है और इसके साथ जो आपको डिफिकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं डिक्टेशन के, उन्हें रेडी करना है।